नमस्कार। राजस्थान क्रिकेट यानी आरसीए एक बार फिर से कह सकते हैं कि बहुत बड़े विवादों में है। और ये संकट कोई छोटा मोटा नहीं है। इसने न सिर्फ एसोसिएशन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि जयपुर में आईपीएल के भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज इसी संकट की तह तक जाते हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, वो यही है, क्या सच में जयपुर से आईपीएल की मेजबानी छिन जाएगी? देखिए, ये बात सिर्फ कुछ मैचों की नहीं है। ये एक 18 साल पुराने रिश्ते की बात है। जयपुर राजस्थान रॉयल्स का घर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ये घर उजड़ने की कगार पर है। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो इसकी शुरुआत होती है आरसीए के चुनावी संकट से। और विडंबना देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एडहॉक कमिटी, मतलब एक अस्थायी कमेटी बनाई गई थी। लेकिन वो कमेटी खुद ही एक प्रॉब्लम बन गई। चुनाव कराने के अपने मेन काम में ये कमेटी लगातार दूसरी बार फेल हो चुकी है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इस नाकाम कमेटी को काम पूरा करने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 मौके दिए गए। 7 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद भी नतीजा जीरो, कुछ नहीं हुआ। तो अब बीसीसीआई भी इस मामले पर बहुत सख्त हो गया है। आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है, जब तक आरसीए में कोई चुनी हुई बॉडी नहीं आ जाती, तब तक उस वेन्यू पर आईपीएल मैच कराना बहुत मुश्किल होगा। ये कोई इशारा नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। और ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई ने ये चेतावनी पहली बार दी है। पिछले सीजन में भी उन्होंने लिखित में चेताया था। और जो तीनों पार्टियों यानी बीसीसीआई, आरसीए और राजस्थान रॉयल्स के बीच समझौता हुआ था, उसमें भी ये शर्त साफ साफ लिखी थी कि चुनाव कराने ही होंगे। अब आरसीए में जो ये उथल-पुथल चल रही है ना, इसका असर सिर्फ कागजों और मीटिंग्स तक नहीं है। इसका सीधा असर अब मैदान पर दिखना शुरू हो गया है। और राज्य की सीनियर क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस इसका सबसे बड़ा सबूत है। जरा विजय हजारे ट्रॉफी में टीम के हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालिए। झारखंड से 73 रन से हार गए, मध्य प्रदेश से 99 रन से हारे, और तो और त्रिपुरा जैसी टीम ने भी 66 रनों से हरा दिया। मतलब ये हार की हैट्रिक है। और नतीजा क्या हुआ? 3 मैच 0 पॉइंट्स। राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पर, सिर्फ पुडुचेरी से ऊपर। नॉकआउट में जाने की उम्मीदें तो समझिए कि लगभग खत्म ही हो चुकी हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ सीनियर टीम तक ही नहीं है, जूनियर टीमों में भी, खासकर अंडर 19 टीम में इतने अजीबोगरीब सिलेक्शन हो रहे हैं जो दिखाते हैं कि ये बीमारी कितनी गहरी है। अब जरा इस सिलेक्शन के लॉजिक को समझिए। एक तरफ एक टीम है जो जीत रही है, प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उस टीम से जयवर्धन सिंह गहलोत और विनोद कुमावत जैसे प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ उन 4 प्लेयर्स को वापस ले आते हैं जिन्हें पहले खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम से निकाला गया था। हद तो तब हो गई जब गौरव और विनोद कुमावत को बिना एक भी मैच खिलाए ही टीम से निकाल दिया गया। और जिन खिलाड़ियों की वापसी हुई, जरा उनके प्रदर्शन पर भी नजर डालिए। देवांश जायसवाल 2 पारियों में कुल 19 रन, मनय कटारिया 4 पारियों में 45 रन, सनिल दुल्लर 2 पारियों में सिर्फ 2 रन, और चिराग सुखवाल 2 पारियों में 10 रन और गेंदबाजी में 89 रन देकर कोई विकेट नहीं। ये आंकड़े सवाल नहीं उठाते, ये खुद जवाब दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आगे क्या होगा? क्योंकि अब ये बात साफ है कि राजस्थान क्रिकेट का पूरा भविष्य ही दांव पर लग गया है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? सबसे पहले तो जयपुर से आईपीएल मैच छीन सकते हैं। दूसरा, राजस्थान रॉयल्स पुणे को अपने नए होम ग्राउंड के तौर पर देखने लगी है। तीसरा, राज्य के टैलेंटेड सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का करियर खतरे में है। और चौथा, राजस्थान क्रिकेट की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल रही है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई की असली कीमत चुका कौन रहा है? क्या वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर दिन रात पसीना बहाते हैं, या फिर वो फैंस हैं जो हर साल अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम में आते हैं? ये सोचने वाली बात है।